नमो नमः मित्राणि। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। गत कक्षा अ, गत अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ कक्षा में हम लोग श्लोक संख्या 16 तक पढ़ चुके थे। अ, वस्तुतः यह इस पीडीएफ में श्लोक संख्या 16 है, किंतु जो है कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक में यह 19वां श्लोक है। और जो वर्तमान में 17वां श्लोक दिख रहा है, यह उसमें 20वां श्लोक है। तो अर्थात हम लोग 19 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। 20वें श्लोक से यहाँ हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ेंगे। यह श्लोक मालिनी छंद में लिखा गया है, जिसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः सरसिज सरसिजमनुवेदं शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। यहाँ पर न आकृति नाम है, यहाँ पर दीर्घिकार होगा। इसको एक एक अन्वय के हिसाब से तोड़ लेते हैं। सबसे पहले सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनुज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। इस प्रकार से यह इसका पदच्छेद हो गया। अब हम लोग इसका एक अन्वय के हिसाब से देखते हैं। शैवलेन, शैवल जो है एक सेमार जो होता है, क्या बोलते हैं, तालाब इत्यादि में जो काई होती है उसी को बोलते हैं सेवार या फिर सेवाल, शैवाल। तो वही कहता है शैवलेन, शैवल के द्वारा, सेवाल के द्वारा, सेवार के द्वारा, जल में उपस्थित काई के द्वारा, शैवलेन अपि अनुविद्धम, जल में स्थित सेवार या शैवाल नामक, या शैवाल या सेवार या फिर काई से घिरा हुआ, अनुविद्धम घिरा हुआ, ढका हुआ, शैवलेन अपि अनुविद्धम काई से भी ढका हुआ, सरसिजम, सरसिज अर्थात कमल, रम्यम भवती, यहाँ भवती वो है नहीं, लेकिन लगा लेंगे। शैवलेन अपि अनुविद्धम, सेवाल अर्थात जल में या तालाब में या किसी भी जलाशय में, शैवलेन सेवाल, शैवाल से, काई से, हाँ, अनुविद्धम अपि ढका होने पर भी, सेवाल शैवाल से ढका होने पर भी, सरसिजम अनुविद्धम, सरसिजम रम्यम भवति, कमल पुष्प रम्यम मनोहर होता है या मनोहर लगता है। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति, मलिनम अपि, मलिनम अपि, मलिन होने पर भी,
मलिन इत्युक्ते यहाँ पर लिया गया है काला कलंक, चंद्रमा से लिया गया, इसलिए यहाँ उसके जो चांद के अंदर जो दिखलाई पड़ता है पूर्णिमा के समय में, तो वह उसे कालिमा से बतलाया जाता है। तो वही कह रहे हैं, जो वह काले काला कलंक या कालिमा से युक्त होने पर भी, या कालिमा भी, मलिनम अपि, कालिमा भी, हिमांशोः, चंद्रमा की। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, हिमांशु चंद्रमा, हिमांशोः यथा गुरुः गुरोः, तथानुगुणम नाम अत्र अस्ति हिमांशोः लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। मलिन होने पर, कालिमा होने पर भी हिमांशोः चंद्रमा की लक मलिनमपि, लक्ष्म थोड़ा हम लोग आगे करेंगे, मलिनमपि, काला कलंक भी, लक्ष्म कलंक, मलिन इत्युक्ते काला, लक्ष्म कलंक, काला कलंक भी चंद्रमा को लक्ष्मीं तनोति, शोभा की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से मलिनम लक्ष्म, मलिनम अपि लक्ष्म, काला भी कलंक, या कलंक, काला कलंक होने पर भी हिमांशो हो चंद्रमा की लक्ष्मी शोभा को तनोति बढ़ाता है। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में, इयमधिक मनोजा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इयम् अधिक मनुज्या वल्कलेन अपि। उसी प्रकार से बतला रहे हैं, वल्कलेन अपि, उसी प्रकार वल्कल वस्त्र धारण करने पर भी, वल्कल वस्त्र के द्वारा भी, वल्कलेनपि इयं तन्वी, इयं यह तन्वी, अर्थात तन्वी शकुंतला के लिए यहां पर प्रयुक्त किया गया है। तन्वी कृशांगी शकुंतला, वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्र धारण करने पर भी, या वल्कल वस्त्र के द्वारा भी, इयं तन्वी, यह तन्वी, यह कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्या, अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है, मनोहर प्रतीत हो रही है। अर्थात वल्कल वस्त्र के द्वारा उसकी शोभा नहीं घट रही है, अभी तो ये तो और बढ़ गई है। किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह सूक्ति जो है काफी प्रसिद्ध है, पूछता है किम, क्या, इव की तरह, मधुराणाम। अब यहां देखते हैं ही, क्योंकि, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, क्योंकि सुमधुर आकृति वालों का, अर्थात मनोहर आकृति वालों का, किमिव मंडनम, क्या ही अलंकार हो सकता है, मंडनम अलंकार,
किमिव क्या ही मंडनम अलंकार ही क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम सुमनोहर आकृति वालों के लिए या सुमनोहर आकृति वालों का क्या ही अलंकार हो सकता है, अर्थात उनको अलंकार की तो आवश्यकता ही नहीं है। अलंकार तो केवल वो अलंकार शोभा बढ़ाने वाले जो जिनकी शोभा कम है वह शोभा बढ़ाने के लिए पहने, किंतु जिनकी शोभा पहले से ही बढ़ी हुई है अपने उन रूप यौवन के द्वारा, तो उनको शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं है। तो हम लोग फिर से देखते हैं। सरसिजमनुवेदं शैवलेनापि रम्यं शैवलेन अपि अनुविद्धम शैवाल से अनुविद्धम अपि घिरा होने पर भी सरसिजम कमल रम्यम मनोहर होता है। शैवाल से घिरे होने पर भी कमल मनोहर होता है या मनोहर प्रतीत होता है। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति मलिनम लक्ष्म मलिनमपि लक्ष्म काला कलंक होने पर भी हिमांशोः चंद्रमा की लक्ष्मीं तनोति चंद्रमा की शोभा तनोति बढ़ती है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, उसी प्रकार से वल्कलेनपि इस वल्कल वस्त्र के द्वारा भी इयम तन्वी तन्वी यह कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा अधिक मनोहर प्रतीत हो रही है। ही क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम मधुर आकृतियों के लिए किमिव मंडनम न किसी भी क्या ही मंडन की आवश्यकता है, अर्थात किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं इसको यहां से आगे। अर्थ इसमें जैसे दिया हुआ, जैसे शैवाल से घिरा होने पर भी कमल सुंदर होता है और चंद्रमा में दिखाई देने वाला कलंक भी उसकी शोभा को ही बढ़ाता है, वैसे ही यह सुंदरी भी वर्कर वस्त्रों को धारण करके भी अत्यंत सुंदर लग रही है। यह सत्य है कि मनोहर शरीर के लिए क्या वस्तु अलंकार अलंकरण नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं अलंकार है। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम मधुराणाम आकृति नाम मधुर सुमनोहर आकृतियों वालों के लिए या सुमनोहर शरीर वालों के लिए किमिव क्या ही मंडनम अलंकार ना नहीं है, क्या वस्तु अलंकार नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं अलंकार हैं। अब अलंकार अलंकारः अलंक्रियते अनेनैति अलंकारः तस्य श्रियम तत्पुरुष समास। यहाँ अर्थांतर न्यास एवं प्रस्ति वस्तुपमालंकार है और मालिनी छंद है। ननमय युदयम मालिनी भोगिलोकई। अब आगे देखते हैं, इसके पश्चात एक और श्लोक है, किंतु इसमें थोड़ा सा एक गद्य छूट गया है, उसे मैं दूसरे पीडीएफ से दिखाता हूं। हाँ, यह श्लोक हो गया। उसके बाद शकुंतला अग्रतो अवलोक्य अग्रतः अवलोक्य आगे की ओर सामने की ओर देख कर एष वातीरित पल्लवांगुलीभिस्त्वरयतीव माम केसर वृक्षकः यावदेनं संभावयामि। एषः वातेरित पल्लवांगलीभिः त्वरयत् त्वरयति इव माम केसर वृक्षकः। एषः यः वातेरित पल्लव वातेरित बकुल या मौलश्री का वृक्ष केसर वृक्षकः बकुल या मौलश्री का वृक्ष वांगलीभिः वायु के द्वारा हिलाई गई पत्ते रूपी वातेरित पल्लवांगुलीभिः, अंगुली भी यहाँ पर है थोड़ा सा
कुछ त्रुटि बीच में हो गई थी इस पुस्तक में। इसमें थोड़ी सी त्रुटि, पीडीएफ में सही है। एषः वातीरित पल्लवांगुलीभिः त्वरयतीव माम केसर वृक्षकः। एषः, यह केसर वृक्षकः, बकुल मौलश्री, बकुल या फिर मौलसी का वृक्ष, वातेः वायु के द्वारा, ईरित पल्लवांगुलीभिः वायु के द्वारा हिलाई गई पत्ते रूपी अंगुलियों से, त्वरयति शीघ्रता सा, शीघ्रता के जैसा, माम मुझको, करा रही है, त्वरयति करा रही है, त्वरयति इव मुझको शीघ्रता जैसा करा रही है। यह बकुल या मौलसी का वृक्ष वायु के द्वारा हिलाई गई पत्ते रूपी अंगुलियों से मुझको शीघ्रता सा करा रहा है। यावदेनं संभावयामि, यावत एनं संभावयामि, तब तक इसका सत्कार करती हूँ। यावत तब तक, एनम इसका, अर्थात सिंचन के द्वारा ना, थोड़ा सा वह कुम्हला गया था, इसीलिए प्रियम वदा कहती है। हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठा, अत्रैव यहीं, तावत मुहूर्तम तिष्ठा यहीं थोड़ा क्षण भर रुको, अत्रैव यहीं, तावत मुहूर्तम तिष्ठ एक मुहूर्त यहीं रुको। शकुंतला, किन्निमित्तम, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इस पीडीएफ में फिर पुनः कुछ, अब इस पीडीएफ में भी कुछ थोड़ा सा छूट गया है। एक दो लाइन इसमें भी काट दी गई हैं ना। अला शकुंतले यत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, सखी शकुंतला यहीं थोड़ी देर रुको। शकुंतला कहती हैं किन निमित्तम, किस कारण से। शकुंतला, प्रियंवदा कहती हैं तब, यावत् त्वयोपगतया लतासनाथ इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, यावत जब तक, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपगतयः तुम्हारे समीप रहने से, तुम्हारे समीप रहने से, त्वया उपगतया तुम्हारे समीप रहने से, अयम केसर वृक्ष का, यह बकुल या मौलसी का वृक्ष या केसर का वृक्ष, लतासनाथ लता रूपी स्त्री से युक्त, प्रतिभाति दिखाई पड़ता है, अर्थात तुम्हारे समीप रहने से यह बकुल या मौलश्री का वृक्ष लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। अब यहां से उसके आगे से जो है इसमें दिया हुआ है, फिर बीच में थोड़ा सा कट गया है। शकुंतला कहती अतः खलु प्रियम वदासि त्वम, अतः एव तुम्हारा नाम प्रियम वदा है, या अतः खलु इसीलिए तुम निश्चय ही, प्रियम वदा असि त्वम, तुम प्रियम वदा हो, प्रिय बोलने वाली हो, मधुर वचन बोलने वाली हो। राजा कहता है तब, प्रियमपि तथ्यम आहा शकुंतलाम प्रियम वदा, प्रियमपि, प्रियम वदा, प्रियम वदा ने, शकुंतलाम शकुंतला से, प्रियम अपि तथ्यम आहा प्रिय बात के साथ, प्रियम तथ्यम अपि आहा प्रिय तथ्य के साथ कहा है, अर्थात ये सत्य ही कहा है।
आगे है प्रियमपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियम वदा, प्रियम वदा ने शकुंतला से प्रिय मधुर बात को तथ्यम कहा है। अर्थात प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ ही सच बात का बोला है। पुनः अग्रे अस्ति, हाँ, अस्याह खलु, इसके, अर्थ इसके किसके, अर्थात इसका निश्चय ही, अस्याह खलु इसका निश्चय ही। अब यह राजा पुनः कहते हैं, संभवतः इसके आगे से इस हमारे दूसरे पीडीएफ में मिल जाए। यहाँ पर ये अब ये उपस्थित है। अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू कुसुमिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्। अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू कुसुमिव, यहाँ कुसुमम इव होना चाहिए, कुसुमिव नहीं, एक मकार और रहेगा। कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धम। अब इसका अन्वय करके देखते हैं। अस्याह, इस शकुंतला का, अस्याह शकुंतलायाः खलु निश्चयेन, इस शकुंतला का निश्चय ही। अब यह है अधरः किसलय रागः, अधरः अधर। अब ये दो ओष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अधर ओष्ठ, तो जो ये ओष्ठ एक ऊपर वाला है और आधा ओष्ठ जो नीचे वाला है इसे अधरोष्ठ कहा जाता है। तो अधरः, अधरः किसलय रागः, अर्थात नूतन नए पल्लव का राग, ठीक, नए पत्तों के तुल्य, किसलय रागः अस्ति, इसका निश्चय ही अधरः, अधर नीचे वाला ओष्ठ या अधरोष्ठ किसलय रागः नूतन नए पल्लव के की तरह लाल है। जैसे नया पल्लव हल्का सा रक्त वर्ण में दिखता है, नए पत्ते जो निकलते हैं हल्के हल्के इसमें लालिमा रहती है, कोमल है और लाल भी है। तो उसी प्रकार वही कह रहे हैं अधरः किसलय रागः, उनका अधर जो है किसलय नूतन नए पल्लव के की भांति लाल है। फिर आगे अस्ति बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, बाहु यहां पर हो गया द्विवचन में, बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, दोनों बाहुएं दोनों भुजाएं कोमल विटपानुकारिणौ, कोमल अर्थात कोमल, विटप अर्थात शाखा, अनुकारिणौ सदृशौ, इनकी दोनों बाहुएं उस एक वृक्ष की कल्पना की जा रही है जिसमें उसको जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं लालिमा से, तो उससे अधरोष्ठ का वर्णन किया जा रहा है। और बाहु, दोनों बाहुएं उनकी कैसी हैं, जैसे कोमल विटप, कोमल विटप वृक्ष के अनुकारिणों शाखाओं की तरह, वृक्ष की जो दो शाखाएं होती हैं, दोनों दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश हैं। आगे चलते हैं। कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धम, आगे है अंगेषु, अंगों में, शरीरों में, कुसुमम इव, पुष्प की भांति, फूल की तरह, पुष्प की तरह या पुष्प के सदृश, अंगों में, अंगेषु अंगों में, यह है अंगेषु, अंगेषु अंगों में, कुसुममिव
कुसुमम इव, फूल की तरह, अंगों में फूल की तरह क्या है, सन्नद्धम, व्याप्त है। क्या सन्नद्धम, यौवनम, यौवन, कैसा यौवन, लोभनीयम, अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, अंगों में अर्थात इस शकुंतला के अंगों में कुसुमम इव, फूल की तरह, लोभनीय यौवन, मनोहर यौवन, सन्नद्धम, व्याप्त है। जैसे फूल में के स्वरूप में लावण्यता होती है, उसी प्रकार से लुभावनापन और कोमलता, और उसके नए पत्तों में जो किसलय, नए जो पत्ते निकल रहे हैं उसके राग की तरह लालिमा जो दिख रही है, अधरः किसलय रागः, ओष्ठ, क्योंकि अस्याह खलु, इसका निश्चित ही इसका, अधरः किसलय राग, इसका अधर नूतन नए पल्लव के लालिमा की तरह, कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, इसके दोनों बाहुएं, दोनों भुजाएं कोमल वृक्ष की शाखाओं की तरह, अंगेषु कुसुममिव, और इसके अंगों में फूल की तरह, लोभनीय रमणीय यौवन, सन्नद्धम, व्याप्त है। अब इसमें देखते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। यौवनम, यौवन में अण प्रत्यय हो गया, अनुकारिन, अनुक्रीणिनी, इस प्रकार से उपमा अलंकार है और आर्या छंद में है। अब इसके बाद अनुसूया बोलती है, ये बीच बीच में इसमें कटा हुआ है तो मुझे दूसरे पीडीएफ की भी सहायता लेनी पड़ रही है, देखते हैं उस पीडीएफ में है कि नहीं है। हाँ, अनुसूया, हलाशकुन्तले इयं स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्सना इति नवमालिका। हलाशकुन्तले, सखी शकुंतला, अरे सखी शकुंतला, इयं स्वयंवरवधूः, यह स्वयंवर वधू, कैसी वधू, सहकारस्य, सहकार यहां पर जो है सहकारस्य आम की, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, इयम यह सहकारस्य आम की, स्वयंवर वधू, स्वयंवर वधू, नवमालिका, नवमालिका है। ठीक, और क्या है, त्वया, जिसका, त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सना इति, हे सखी शकुंतला, यह आम के वृक्ष की नवमालिका स्वयंवर वधू है, तुम्हारे द्वारा जिसका वन ज्योत्सना नाम रखा गया है। ए नाम विस्मृतासी, इसको भूल रही हो, इसको भूली जा रही हो, मतलब जिसको तुमने वन ज्योत्सना रखा, इस नवमालिका को, और मतलब कि आम का वृक्ष था उसमें जो है इसको, इस नवमालिका को लगा दिया। तो वह कह रहा है, तो ये नवमालिका, ये स्वयंवर वधू है, मतलब उससे विवाह की तरीके से बतला दिया जा रहा है कि जैसे विवाह करवा दिया गया। तो ये इसको तो जल देना भूल ही चली जा रही हो। हला शकुंतले सखी शकुंतला इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृतनामधेय वन ज्योत्सना इति नवमालिका। हे सखी शकुंतला, यह स्वयंवर वधू आम के वृक्ष की, तुम्हारे द्वारा जिसका वन ज्योत्सना नाम रखा गया है, यह नवमालिका। ए नाम विस्मृतासी, इसको भूल नहीं हो। शकुंतला, तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि, तब तो अपने स्वयं को भी भूल जाऊंगी, अर्थात मुझको कैसे भूल सकती हूं ना, तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि,
अब तो स्वयं को भी भूल जाऊंगी। अब आगे आते हैं। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लताम उपेत्य लता के समीप जाकर, अवलोक्य च और देखकर, लता के समीप जाकर और देखकर, हला हे सखी रमणीये खलु कालः एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः नवकुसुमयौवनावनज्योत्सना स्निग्धपल्लव तयोपभोगक्षमः सहकारः। हला रमणीये, हला सखी रमणीये खलु काले, इस मनोहर काल में, सुंदर समय में, सुंदर काल में, रमणीय काल में, रमणीय खलु काले, यहाँ काल दिया गया है, काले काले रहना चाहिए, रमणीय खलु काले, निश्चय ही इस मनोहर समय में, एतस्य इस लता पादप मिथुनस्य, इस लता और वृक्ष के जोड़े का, व्यतिकरः संवृत्तः, जोड़े का क्या हो गया है, मेल हो गया है, व्यतिकरः संवृत्तः, इस एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः, इस लता और वृक्ष, आम्र वृक्ष के जोड़े का जो है मेल हो गया है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है। वन ज्योत्सना नव कुसुम यौवना, वन ज्योत्सना नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त है। नव कुसुम यौवना स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः, इसमें कुछ में पाठभेद में स्निग्ध के स्थान पर बद्ध भी मिलता है। बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः, तो इसका अर्थ देखते हैं। बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः, सहकारः उपभोग के योग्य है। बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः, आम पत्तों से युक्त होने के कारण, बद्ध पल्लव, बद्ध अर्थात बर्धा होने के कारण, और या फिर स्निग्ध जुड़ा होने के कारण, पल्लव उसके आम्र के पत्तों से, आम्र पत्तों से युक्त होने के कारण, स्निग्ध पल्लव तयोप, तयोहु, यहां पर बल्कि स्निग्ध पल्लव तया, स्निग्ध जुड़ा हो पल्लव तया, उस आम्र पल्लव से जुड़े होने, आम्र पल्लव के जुड़े होने से उपभोग क्षमः, उपभोग के योग्य है। जहां तक है इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। इति पश्यन्ति तिष्ठति, ऐसा कह करके देखती हुई रुकती है। प्रियंवदा अनुसूये, हे अनुसूया जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति। अनुसूये, हे अनुसर, हे अनुसूया जानासि किम, क्या जानती हो, शकुंतला, शकुंतला ने वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति इति। हे अनुसूया क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को किस लिए इतना अधिक देख रही है। अतिमात्रम बहुत अधिक, पश्यति देख रही है। सखी अनुसूया क्या तुम जानती हो कि शकुंतला इस वन ज्योत्सना को अत्यधिक
क्यों देख रही है? अनुसूया न खलु विभावयामि। अनुसुईया कह रही है न खलु विभावयामि, न खलु विभावयामि, न नहीं जानती हूं। कथय कहो, बताओ, बोलो। प्रियम वदा। यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपि नामैवहम् अपि आत्मनोरूपं वरं लभेये इति। यथा वनज्योत्स्ना रूपेण, जैसे, जिससे, जिस प्रकार वन ज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपि, वन की ज्योत्स्ना के, वन की ज्योत्स्ना अपने अनुरूप, वन ज्योत्स्नानुरूपेण, वन की ज्योत्स्ना अपने अनुरूप पादपेन, पादप से, पौधे से, आम्र वृक्ष से संगता, मिल गई है। हाँ, संगता अपि मिल जाने पर, क्या मिल गई है? अपि क्या, नाम एवं अहम, अहमपि आत्मनोरूपम वरम लभेयेति, क्या मैं भी आत्मनोरूपम, स्वयं के अनुरूप, वरम लभेयेति, वर को प्राप्त कर पाऊंगी। जैसे वन ज्योत्सना अपने अनुरूप आम्र वृक्ष के पादप से जुड़ गई है, क्या मैं भी इसके अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी? ऐसा कथन है। शकुंतला, शकुंतला, एषः नूनं तवात्मगतो मनोरथः। एषः, यह, एषः मनोरथः, यह मनोरथ के लिए, एषः मनोरथः, यह मनोरथ, नूनम निश्चय ही, तब तुम्हारा, आत्मगतः तुम्हारे मन का, ठीक है, यह, यह न्यूनम निश्चय ही, तब तुम्हारा, आत्मगतः मन का किया गया, मनोरथा मनोरथ है, यह निश्चय है तुम्हारे मन द्वारा किया गया मनोरथ है, तुम्हारे मन की कामना है। लेकिन ये तो तुम ही सोच रही हो, ये मेरा नहीं है। कहते नहीं, जब कोई कह देता है उस प्रकार से, अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हाँ, तो ये तो आप स्वयं सोच रहे थे, विचार रहे थे, इसीलिए ऐसा है। मैं तो, मेरा विचार तो कोई ऐसा नहीं था। इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कहकर क्या करती है? घड़ा उलटती है। ठीक। राजा, अपि नाम कुलपतेरियं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, अथवा कृत संदेहेन। अपि नाम कुलपतेरियं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, अपि नाम, क्या यह, कुलपतेरियं सवर्ण, क्या यह महर्षि या कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण स्त्री अर्थात ब्राह्मणेतर स्त्री से संभवा स्यात्, उत्पन्न हुई हो। क्या यह संभव है कि यह शकुंतला जो है, अपि नाम कुलपतेरियं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या यह संभव है, यह कुलपति महर्षि कर्ण की सवर्ण अर्थात क्षत्रिय इत्यादि, अथवा मतलब ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा कृतम संदेहिन, अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? अब ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यही करके
लोग विराम लगे। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। अनुष्टुप छंद में है, नहीं, वंशस्थ में है, क्षम्यताम्। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। असंशयम, अब इसका अन्वय के हिसाब से देखते हैं हम लोग। यम यह शकुंतला, अब इसके बारे में अथवा संदेह की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्यों? अब वो बता रहे हैं कि असंशयम, संशय रहित, ठीक, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह अवश्य ही अर्थात असंशय रहित, संशय के रहित अर्थात निश्चय ही क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है, क्षमा है। यह निसंदेह ही क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार योग्य है। यह निश्चय ही क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने के योग्य है। क्यों योग्य है, आगे बतला रहे हैं। यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः, यत् आर्यम, यत् क्योंकि, मे मनः मेरा मन, कैसा मन है इनका? आर्यम, में आर्यम मनः मेरा श्रेष्ठ मन, अस्य अस्याम अभिलाषी इसमें अभिलाषा रखता है। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः, यत् क्योंकि मे आर्यम मनः मेरा आर्य मन, श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी इस शकुंतला में अभिलाषा रखता है, उससे प्रेम की इच्छा करता है या कर रहा है, उसको चाहता है। तो इससे क्यों ये संबंध प्रकट हो जाएगा, अब बता रहे हैं कि सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। बहुत ही ये प्रसिद्ध पंक्ति है। सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। ही सबसे पहले देखेंगे, ही क्योंकि, सताम, अच्छा उसको छोड़ देते हैं बाद में, ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेहास्पद वस्तुओं में, संदेह से युक्त वस्तुओं में, संदेह के विषय में, ये श्लोक तो इसमें भी होना चाहिए। नहीं है इसमें नहीं, ऐसा है, इसी से पढ़ेंगे। सताम ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में, सताम सज्जनों का, सत्पुरुषों का, प्रमाणम प्रमाण क्या होता है उनका? अंतःकरण प्रवृत्तयः, उनके अंतःकरण की प्रवृत्तियां होती हैं। संदेहास्पद क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेहास्पद विषयों में, क्योंकि संदेहास्पद विषयों में
प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं किसके लिए? सताम सज्जनों के लिए, क्योंकि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां यदि देख लेते हैं, इसमें नहीं है तो असंशयम अविद्यमानः संशयः यस्मिन् तत्, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। संशय में सम सी और अच प्रत्यय किया गया है। क्षत्र परिग्रह क्षमा में क्षत्रस्य परिग्रहस्य क्षमा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अभिलाषी अभिलष अभि उपसर्ग पूर्वक लस धातु में ऋणी प्रत्यय इन होगा। ताक्षिल्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय अभिलाषी हो गया है। और शताम अस में सत्य प्रत्यय और षष्ठी बहुवचन शताम सज्जना नाम। संदेह 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 पदेषु संदेहस्य पदेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। संदेह में सम उपसर्ग पूर्वक देह धातु घई प्रत्यय संदेह बनता है। अंतःकरण अंतःकरणस्य प्रवृत्तयः अंतःकरण प्रवृत्तयः तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास। करण में क्री धातु के साथ लुट प्रत्यय लगा करके करण बना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रमाणम। प्रमाण प्र उपसर्ग पूर्वक जो है माँ धातु में लुट प्रत्यय अन करके प्रमाणम नपुंसकलिंग का एक वचन बनता है। सलीला ना, चलिए अब इसके बाद फिर उज्जित्वा में उज्ज्वा प्रत्यय वो आगे 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 वाले श्लोक में है। यहाँ आज मैं समझता हूँ कि हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तर्हि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे ढंग से आप लोगों ने पढ़ा। अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए, प्रचारित प्रसारित करिए, जिससे अन्य लोग भी जो देखने के इसे इच्छुक हों वह आए, देखें, पढ़ें। स्तु आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः। शांति मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। नमो नमः।